हाँ, कौन? ये अमन कौन है? ये अमन कौन है, अमन? आदित्य सिंह बोल रहे हो? तुम्हारी ट्यूट शीट क्यों नहीं जमा हुई है, ये बताओ पहले। नहीं तो ये बताओ, अरे तो तुम आईडी से तुम्हारा किसी और में अब वो लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। राज, अंजलि, अंजलि। हाँ, मैं आप लोगों को सेपरेट आईडी दूंगा शाम को। ठीक है? हाँ, वो राज, वो जो आईडी तुमने दी है, लेकिन कॉलेज अपने यहाँ खुद से आईडी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? तो उस आईडी को ही यूज किया जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वहां हो जाएगी, क्लाउड पे। राज, ठीक है? राज, मेरी आवाज आई? मैं ये कह रहा हूं कि जो तुमने आईडी क्रिएट की थी, मैं उसकी जगह दूसरी आईडी दूंगा। ये कॉलेज से, यहाँ पे कॉलेज में क्लाउड के थ्रू नई जो है आईडी क्रिएट हुई है, वो मैं आपको दूंगा। उसी पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, बस आप अपना मैटर तैयार करिएगा, है? हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह सब यहाँ हो जाएगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है आपको, क्लब के बारे में पता है, ठीक है, कॉलेज के इन्वायरमेंट के बारे में, क्विज असाइनमेंट कैसे होता है, ट्यूट शीट कैसे लिखनी है, क्या करेंगे तो नहीं नंबर मिलेगा, क्या करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, टाइमली सबमिशन, टाइमली पार्टिसिपेशन, क्लास पार्टिसिपेशन, ट्यूटोरियल क्लास की इंपॉर्टेंस एंड व्हाई डिड इट नेसेसरी टू ज्वाइन द ट्यूटोरियल क्लास, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैब। ठीक, टाइमली सबमिशन, जो हम आपको कहते रहते हैं, जो अभी तक जो आप लोग को डांटते रहते हैं, उन्हीं को समझाना है ज्यादातर। बाकी देखिए, रूल उनको ही पता है, पढ़ के वो भी आए हैं। और अब तक हम लोग आके आज मैं एकेडमिक इंस्ट्रक्शन उनको बताने जा ही रहा हूँ। उनको एकेडमिक इंस्ट्रक्शन के बारे में सब पता होगा, इंटरनल कितना क्या होता है, लेकिन आप ज्यादा अच्छे से फेमिलियर हैं, बता पाएंगे कि what should be done and what should not be done, what is the good and efficient way to achieve mark and also enhance your performance skills। वैशाली, वैशाली, बेटे तुम्हारे जीरो मार्क आए, जीरो नंबर आया तुम्हारा।
ये सरप्राइज क्विज 10 में स्कोर मैंने रिलीज किया, तुमने देखा नहीं क्या? मैसेज आया होगा, स्कोर रिलीज कर दिया मैंने। अभिनव आदित्य चंद्रा की ट्यूब नहीं जमा है। अर्पित की ट्यूब नहीं जमा है। अर्पित सिंह 14 रोल नंबर, इनकी ट्यूब नहीं जमा है। आयुष प्रताप सिंह 18 रोल नंबर, इनकी भी ट्यूब नहीं जमा है। ऋतिक प्रकाश, ऋतिक श्रीवास्तव दोनों डिफॉल्टर हैं, इनकी भी ट्यूब नहीं जमा है। यश टायल की भी ट्यूब नहीं जमा है। भैया तो देख लेना, बच्चों को ये जरूर अभी से बता दो अपने जूनियर्स को कि ट्यूट वगैरह ये सब टाइमली सबमिट करना है। क्लास सारी करनी है, सब क्लास इंपॉर्टेंट है, सारी क्लास की इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा। वैशाली तुम्हारे 0 नंबर आए हैं। हैं 0 क्यों आए भाई? वैशाली हाँ, रीजन ढूंढो तुम्हारे 0 कैसे आए हैं। लोगों के 5 में 5 नंबर आए हैं। हाँ, ज्योति 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 दोबारा ज्वाइन करो, तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ये विजिबल है, देख पा रहे हैं? क्लियर है एकदम? ठीक, ओके। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग IRM भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट में ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक tell you about the how information and the resource of information can be managed. So information resource management, IRM, is an information system management concept that organizes the management and the mission of information system. ठीक है, जो मेन काम जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड मिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ IRM, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। देयर आर 5 मेजर डायमेंशंस ऑफ IRM। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। 5 important dimensions are first one is, हम लोग ने पढ़ा है, इस नाम से बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान रखना है। पहला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी का मतलब ऑलरेडी आपको बताया, वो टेक्टिक्स या टेक्निक्स जो कि आपको बनानी है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसीजर। सो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करेंगे, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मस्ट बी मैनेज्ड टू कंट्रीब्यूट टू अ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और फर्म, कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन। जब बात करते हैं तो हमेशा अपनी पेट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और फर्म,
that may be for client side, that strategic objective and competitive advantages, not just for operational efficiency or decision support. तो मतलब मैनेज क्या करना है, किसी भी कंपनी का स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, इसमें आपका अपना डेवलपमेंट कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड है, एज वेल एज कंपिटिटिव एडवांटेजेस. These can be managed with the strategic management in the context of information resource management. तो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से रिसोर्सेज को अप्लाई करना है टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करना. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओरिएंटेशन प्रोग्राम. आपका भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला था लास्ट ईयर. ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दैट ओरिएंटेशन प्रोग्राम. एक हफ्ते तक हमने आपको कोई भी डीप सब्जेक्ट नॉलेज या कोर सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ इन्वायरमेंट, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन. मैं भी आया था, आपको याद होगा, मैंने नाम पूछ करके आपको एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, रूल रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स, ये सब बताए थे. यानी ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है. ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी टू अवेयर अबाउट द इंस्टीट्यूशन गोल, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज टू यू, सो दैट यू मस्ट पुल योर शॉक्स and aware about the organization goal as well as also compare organization goal and your goal. डायरेक्ट सब्जेक्ट ना पढ़ा करके थोड़े एक हफ्ते तक आपको अवेयर कराया गया, पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, या कुछ कुछ लोगों ने अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया होगा. ठीक है, उसमें सी प्रोग्रामिंग का भी था कुछ, या और भी कोई सब्जेक्ट का हमने अब बना के रखा हुआ था, क्लब के बारे में बताया था. तो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज फॉर मेक आवर स्ट्रेटजीज इन पीसफुल एंड स्मूथ वे. सो दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट. दिस इज प्रैक्टिकल, जिससे आप अवेयर है. एग्जाम्पल कि जो जो हमारे पास फैकल्टीज थे, हमारे पास लैब इंस्ट्रक्टर भी आपको याद होगा आए होंगे, नीचे से अपर्णा मैम जो है लाइब्रेरी में वो भी आई थी, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताए थे. जो ऑफिस में है वो वहां से भी लोग आए थे. याद है कि नहीं है? सब लोग भूल तो नहीं गए? कल्याणी, 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 तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. कल्याणी, आवाज आ रही है? अरे तुमने बहुत देर में जो है बोला. अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. अभी इस समय स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? हाँ, मेरे साथ भी दिक्कत हो गई है थोड़ी सी. हाथ दूसरी जगह चला गया, वो हिल गया. आप देख पा रही हैं? हाँ, वो हाथ दूसरी जगह लग गया, वो हो जाता है कभी कभी. ये सब तो अपने हाथ में नहीं है. तो कल्याणी, अवेयर हो तुम ओरिएंटेशन प्रोग्राम से? याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमने अपने रिसोर्स को किस किस तरह से मैनेज करना है. उसका ग्लिम्स फर्स्ट वीक में ही आपको मिल गया होगा. फर्स्ट वीक में भी आप अवेयर हो गए होंगे. ठीक है. हाँ,
तो सेम यही काम आपको डेवलपमेंट जब आप करते हैं तब भी ध्यान में रखना है। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो या सेकेंड डायमेंशन है, दैट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल का मतलब जो कि मेन फंक्शनल पार्ट। सो इंफॉर्मेशन, और बात किस पे हो रही है, आईटी पे। यहां आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, जो भी बात हो रही है, दीज आर नॉट हाइपोथेटिकल, दीज आर नॉट कॉन्सेप्चुअल, यहां इंप्लीमेंटिव पार्ट की बात हो रही है। और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आईटी, आईटी की ही बात हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है। हमारा पूरा सोल्यूशन ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हाँ बेटा, वो हो नहीं पा रहा है भाई, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट होल्ड करो। वो एक्चुअली वो मूव हो गया है, वो हो ही नहीं रहा है उस समय। मैंने उसको जो है रोटेट भी कर रहा था। एक मिनट होल्ड करो। देखो, हाँ, ओके, वेलकम। So operational management is the main functional part, functional management, and deals with information technology and information system can be managed by functional and process based organizational structure as well as managerial techniques commonly used through other business units। तो जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ये बेसिकली डील बाय फंक्शनल मैनेजमेंट, फंक्शनल या ऑपरेटिव मैनेजमेंट, प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड मैनेजेरियल टेक्निक्स। इसको देखिए कैसे समझ सकते हैं। देखिए सारा कुछ आप समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है जब तक कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में रहेंगे। तो जब आप मैनेजर स्किल की बात करते हैं, मैनेजर टेक्निक्स की बात करते हैं या स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, तो आपके जो शुरुआत के 3 फेजेस होते हैं, दैट वाज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और द इन्वेस्टिगेशन और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, और उसमें किसी किसी किताब में आपने नाम पढ़ा होगा रिकॉग्निशन ऑफ नीड। सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस। अप टू द एनालिसिस all part are strategic, managerial technique based, and also you are able to know the competitive advantages, difficulties। जो आप फिजिबिलिटी स्टडी में मैंने आपको बताया था टाइप से आपके होते हैं, ऑपरेशनल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो होते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाते हैं सारे। वो अभी हम लोग आगे चैलेंजेस भी पढ़ेंगे, ग्लोबल चैलेंजेस, लेकिन ये सब कुछ एसडीएलसी में, इसीलिए हम लोग ने आपको बताया, अवेयर किया कि इसमें आप सब चीजें कवर कर लेते हैं। फिर आता है आपका ऑपरेशनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, जिसमें आप डिजाइन करते हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है। डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है वो मेन ऑपरेशनल पार्ट होता है। इफ यू मेड सक्सेसफुल एंड गुड डिजाइन, आप मान के चलिए 60 to 70% वर्क इज डन। उसके बाद तो सिर्फ कोड करना बचा होता है, समझ रहे हैं। कोडिंग इज आल्सो ऑपरेशनल बेस्ड, कोडिंग भी ऑपरेशनल बेस्ड आपका मैनेजमेंट होता है। और उसके बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑपरेशनल और मैनेजमेंट दोनों ही काम करता है। यहां पे जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, टेस्टिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट एग्जाम्पल है। टेस्टिंग में काम भी आप करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, लेकिन एज ए यूजिंग ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स यू ओनली हाईलाइट शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक, एरर, फॉल्ट, फेल्यूर,
of the code or the module and directly inform to your superior कि ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इनको रेक्टिफाई करना है, क्यों ये प्रॉब्लम आई है. दिस इज नॉट योर जॉब एज ए टेस्टर. ठीक है. सेम ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट पार्ट है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज है, ये भी इसी पे डील करता है. तो जितना भी फंक्शनल या प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ और द डायमेंशन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट. थर्ड है रिसोर्स मैनेजमेंट. देखिए इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट तो टॉपिक है ही आपका, लेकिन इसमें भी रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको कैसे मैनेज करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स में आप किसी भी देख लीजिए, डेटा और इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं. डेटा इंफॉर्मेशन. ठीक. और कौन से हो सकते हैं, सभी लोग अवेयर हैं. हार्डवेयर, ये सब जगह आपको मिलेगा. सॉफ्टवेयर. ठीक. नेटवर्क, जो आप समझ लीजिए आपका जो कंपोनेंट है, जो MIS के कंपोनेंट है, वो रिसोर्स ही हैं आपके. ठीक. तो रिसोर्स मैनेजमेंट इज आल्सो प्लेस अ डीप रोल इन द IRM, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट. जैसे मैंने बताया डेटाबेस में, डेटाबेस खुद अपने आप में एक कंस्ट्रक्ट है जो कि मिल के बना है फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और उसके बाद डेटाबेस. इसी तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट इज आल्सो अ डायमेंशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट. यानी रिसोर्सेस, डेटा आपको चाहिए, प्रोसेस डेटा, इंफॉर्मेशन हो गई, हार्डवेयर जो आप यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर या टूल्स जो कि आप यूज करेंगे, नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन मीडियम, different personnel is left out here, but personnel is also important. Just a minute. इसी लेवल पर बनाया था, अमिताभ को दे दिया था टाइम टेबल ना, बना के अमिताभ को दे दिया था और आनंद सर का भी उन्हीं को दे दिया, अमिताभ को दे दिया था. मेल किया था ना, हम वो व्हाट्सएप किया था. अमिताभ को दे दिया. तो क्या करना है, चलो अभी दे रहे, कहाँ है उसी फोल्डर में, सिस्टम में. हाँ, आपको जो भेजा उसमें है सब. ठीक. नेटवर्क हो गया, और मैं यहाँ पे पर्सनल भी लिख देता हूं, बिकॉज विदाउट पर्सनल और द पीपुल टास्क इज इनकम्प्लीट. सो रिसोर्स की जब आप बात करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे, पीपुल और पर्सनल प्लेज अ वाइटल रोल. विदाउट, देखिए जब तक इंप्लॉय नहीं होगा, आप चाहे जितना टेक्निकल कर दीजिए, IT को चाहे जितना यूज कर लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लिए पीपुल्स आर रिक्वायर्ड. मे बी देयर आर सिचुएशन कि जहां आप 100% यूज करते थे मैनुअल सिस्टम और सेमी टेक्निकल सिस्टम, हो सकता है अब वहां पे 10 से 15 लोगों की जरूरत हो जाए. 10 to 15 personnel are enough to do that particular job which is previously done by 100%. लेकिन रिक्वायरमेंट तब भी रहेगी. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और द रिसोर्स. फोर्थ डायमेंशन आर, जो फोर्थ आपकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, बिकॉज लगभग 4th सेमेस्टर का काफी पार्ट खत्म हो रहा है. जैसे आपकी 4th यूनिट चल रही है, उनकी भी चल रही है, समर ट्रेनिंग, उनका वाइवा चल रहा है, चल क्या रहा है, खत्म ही हो रहा है. तो उसमें मैं अब डिस्कस कर रहा हूं उनके मेजर प्रोजेक्ट के लिए. तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इज नाउ कम विद अ प्रेजेंटेशन एट लीस्ट 3 to 4 टॉपिक्स, डिस्टिंग्विश 3 to 4 टॉपिक्स. और उसमें जो मैंने एक राइटअप का प्लानर दिया हुआ है, उसमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहते हैं, देन कम विथ मेन मॉड्यूल्स, मेन वर्किंग एंड मिशन और द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और मॉडल कौन से यूज करेंगे. SDLC मॉडल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप,
spiral, build and fix, RAID, different models are there. And last but not least, very important, technology, means which technology we use as front end and which technology is used as back end, because we are going to deliver software based solution. हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, जो भी सोल्यूशन होगा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सॉफ्टवेयर बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद फुल ऑटोमेशन। जितना चाहेंगे यूजर, अगर बजट कर देता है तो और ज्यादा उसको ऑटोमेट कर दिया जाएगा। तो टारगेट हमारा यही रहता है। सो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑल टेक्नोलॉजीज दैट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस किस तरह से करेंगे, स्टोर की जहां बात होती है यहां डेटाबेस की बात होती है, डेटाबेस की बात होती है जहां पे स्टोरेज की बात होगी। communication techniques are there, communication and information throughout the enterprise should be managed as integrated system of organizational resources। ठीक, कम्युनिकेशन का मेन टर्म है या इंटीग्रेशन का मेन पार्ट आ जाता है, जिसमें आप यूजर को ट्रेन करते हैं, हैंड ओवर करते हैं, ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, डेमो देते हैं। ठीक, तो जो ये सब प्रोसीजर होते हैं, दीज आर कम्युनिकेशन। प्रोसेस में जो मेन आपकी टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इज इट विजिबल? थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। स्टोरेज की बात होगी, डेटाबेस की बात होगी, कम्युनिकेशन की बात होगी, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। So these are the resources helpful to develop a software and also useful during delivery of the product। जब भी आप डिलीवर करेंगे तो यूजर जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो उस ड्यूरेशन में उसका कन्विंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ यूजर इज नॉट कन्विंस ड्यूरिंग हैंडिंग ओवर योर प्रोडक्ट, देन योर मार्केट वैल्यू एंड जो आप कह सकते हैं एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है विल बी डिक्रीज। अगर वो खुले मन से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कह देगा कि हमारे ओनर ने हम पे थोप दिया है, इम्पोज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट। सो हमेशा इन सब चीजों को ध्यान रखना है, और प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो डिक्रीज, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है डिक्रीज और इंक्रीज करने के बीच में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा अलग टर्म है, मीन्स मैनेजिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स इन बिजनेस यूनिट्स और वर्क ग्रुप एज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर मैनेजर्स, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन और लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, मैं बार बार बताता हूं, पर्सनेल, जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, इसमें रोल प्ले इंपॉर्टेंट कौन करता है? मैनेजर्स। वो चाहे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो, वो आपका ऑपरेशनल मैनेजर हो, वो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजर हो, या मेन आपका पीपल हो, जो प्रोग्रामर होते हैं। पीपल को हम यहाँ पे प्रोग्रामर नाम देते हैं ज्यादातर, जो प्रोग्रामर हो, ठीक, उसमें सब हो जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर और टीम मेंबर, एज वेल एज आल्सो मीडिएटर टू द क्लाइंट साइड एंड द डेवलपमेंट साइड, सर्वर साइड आप कह सकते हैं। डेवलपमेंट साइड को हमेशा हम सर्वर साइड मानते हैं। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि ये जो टास्क है, हमेशा ये बेनिफिशियल रहता है कि जो आपका जो टास्क है उसको स्मॉलर पीस में ब्रेक कर देना,
और उसके बाद उसको जो ब्रेक कर दिए उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और मॉनिटर करना, एक पर्टिकुलर पर्सन वो टास्क को मॉनिटर कर पाए। ये इंपॉर्टेंट इशू है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट मॉनिटरिंग द सिस्टम यू आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क इफिशिएंटली। और खुद काम सारा अकेले करेंगे तब भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट टास्क है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खुद अगर करेंगे तब भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने सब बांट दिया और चुपचाप बैठे तब भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बट कंट्रोलिंग पावर खुद के पास होनी चाहिए या किसी मेन ऑथराइज्ड पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसकी 5 डायमेंशन मैंने आपको बता दी। हमेशा जब भी कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करिए तो कुछ ऐसी टेक्निक जरूर यूज करिए कि आपको वो टॉपिक पता हो और उसके पॉइंट्स भूले ना। नंबर मेन कम आने का रीजन वही है। जैसे मैं इसी की टेक्निक बताता हूं, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो आप इसको इस तरह से याद कर लिए कि इसके 5 डायमेंशन हो सकते हैं। एस फॉर स्ट्रेटजिक, ओ फॉर ऑपरेशनल, आर फॉर रिसोर्स, टी फॉर टेक्निकल एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी सॉर्टेड की अगर आप बात करें, ये देखिए सॉर्टेड की अगर आप बात करें तो अब ई नहीं लगा हुआ है, लेकिन सॉर्टेड ई हट गया है, लेकिन आपको पता है सॉर्टेड का मतलब ये हो जाएगा, स्ट्रेटजिक, ऑपरेशनल, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरह से आप याद कर लेंगे कि IRM हमने ये पढ़ा था, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, इसके ये 5 पॉइंट है, ये इसकी की बन गई और ये 5 पॉइंट ये होंगे। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट याद रहा सॉर्टेड, और ये तो हमें पता है कि सॉर्टेड की स्पेलिंग कब क्या लिखनी है, तो आपके ये पॉइंट जाएंगे नहीं। जब ये पॉइंट आ जाएंगे यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन डी, क्योंकि इसके बाद तुरंत आपको चीजें याद आने लगेंगी, पॉइंट क्लियर होने लगेंगे और आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। कल ट्यूट क्लास में मैंने बोला था पेपर सब्जेक्टिव ही होगा एट एनी चांस, एट एनी सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और पेपर जरूर होगा। 2 इंपॉर्टेंट चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पेपर जरूर होगा। विदाउट क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन यू विल नॉट बी प्रोमोटेड टू 4th सेमेस्टर या फॉर 4th सेमेस्टर, और सब्जेक्टिव ही होगा, यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। नो ऑफलाइन, ओनली ऑफलाइन। जब ऑब्जेक्टिव हुआ था आपके सीनियर का कोरोना काल में सितंबर में और AKTU का, तो वो भी पेपर तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था लेकिन वो ऑफलाइन ही था, सारे बच्चे कॉलेज में आए थे। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग कंपटीशन वगैरह देते हैं, बुकलेट मिलती है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और OMR में वो टिक करना होता है, उस तरह घर बैठ के ऑनलाइन तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। उसका ड्रॉबैक यही है कि मैंने कल भी ट्यूट क्लास में डिस्कस किया था, अगले भी ट्यूट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो कुछ अच्छे बच्चे हैं वो जो एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा कर दे रहे हैं। अच्छा कर दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि ओवरऑल क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज कि वैशाली सिंह के 0 मार्क्स क्यों हैं, बट उसके बाद भी बहुत बच्चों के 5 नंबर भी हैं। दैट वाई मैंने इसको, कल वैशाली सिंह शायद थी भी नहीं, मैंने इसलिए बात नहीं कर पाई, और बच्चों के 5 नंबर भी हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है और एवरीवन नोज कि क्या ड्रॉबैक है। आप भी बहुत अच्छे जानते हैं, हम तो जान ही रहे हैं। ये सभी को समझ में आ गया? ये पॉइंट सभी को समझ में आ गए? बोलिए भाई, बोलते क्यों नहीं है? हाँ, तो जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उनकी एक की जरूर बना लीजिए। बहुत अच्छे समझिए, ये मैं आपको बिल्कुल
एकदम कह सकते हैं इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीका बता रहा हूं कि आप उसकी एक की बना लीजिए, उस आप अपने आप से खुद लिख लीजिए, जिस भी फॉर्म में आपको वो टॉपिक समझ में आए उसकी एक की बना लीजिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया, बस वो तो आपको पता है क्या करना है, लेकिन उसका डायग्राम हार्वर्ड ए साइमन मॉडल है, वो आपको पता होना चाहिए डायग्राम कैसे हो रहा है। ठीक है, डिजाइन, इंटेलिजेंस, चॉइस, 3 उसमें पॉइंट होते हैं, बस वो आप बना लीजिए किसी भी फॉर्म में। बाकी में एरो अंदर जा रहे हैं, चॉइस में एरो बाहर जा रहा है, ये भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट। ये अगर आपने उल्ट बना दिया नंबर कट जाएगा तुरंत, क्योंकि चॉइसेस का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तभी डिसीजन ले पा रहे हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट कम टू द अनदर टॉपिक, जो हम ग्लोबल की बात कर रहे थे, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की बात हो रही है। ग्लोबल मीन्स ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवर्स ऑल ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज, रेफर्स क्या, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक challenges that exist the international business community। किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, ये जब आप ग्लोबली बात कर रहे हैं, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिंगल सिटी में स्टैंड अलोन पर्टिकुलर जगह ऑर्गेनाइजेशन है, तब ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अपना बिजनेस आप बढ़ाते चले जाएंगे, हम सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करते हैं, हमेशा सॉफ्टवेयर कंपनी को एग्जांपल कोट करते हैं। आप टीसीएस का एग्जांपल ले लीजिए, ओरेकल का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो इंडियन बेस्ड हो या फॉरेन बेस्ड कंपनीज हो, इन सबके दीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये सब जगह काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट, तो जब आप कभी इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम लिखा होता है यहां पे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ओरेकल इंडिया, मतलब ये ओरेकल की इंडिया बेस्ड ब्रांच है। जिस तरह से हमारे यहां हम लोग अपने ही एक शहर में छोटे छोटे प्लेसेस पे, जो सिटीज के अंदर, वहां पे ब्रांच खोलते हैं। जैसे सीएमएस आप देख लीजिए, आज लखनऊ में, जो लोग भी लखनऊ से अवेयर हैं, थोड़ा बहुत लखनऊ के बारे में जानते हैं, लगभग 20 to 21 ब्रांचेस आर देयर ऑफ सीएमएस। तो वो स्टेशन रोड ब्रांच है, राजाजीपुरम ब्रांच है, चारबाग जो है वो चारबाग तो स्टेशन रोड ही है, वो हुसैनगंज ब्रांच है, ठीक है, चौक ब्रांच है, गोमती नगर में है, उनके भी 2 हैं वहां पे, एक गोमती नगर जो नया एक्सटेंशन बना है, पुराना वाला गोमती नगर है। लेकिन जब आप बाहर की बात करते हैं, ग्लोबल बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि वो कनेक्ट कैसे होंगे, वो सॉफ्टवेयर जब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कनेक्ट कैसे होगा, ब्रांचेस कनेक्ट कैसे होगी, एम्प्लॉय पर्सनल कनेक्ट कैसे होंगे, रिसोर्सेस कनेक्टिवली कैसे यूज हो पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट मेन एस्पेक्ट आपका है। ग्लोबली आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, तो उस केस में 2 इंपॉर्टेंट चैलेंज आते हैं ड्यूरिंग, दैट इज कल्चरल, जो कल्चर है वहां का, इन्वायरमेंट है वो, दूसरा पॉलिटिकल, देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज, प्रेशर्स राइजेस ड्यूरिंग रनिंग ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, वहां पे जो है गवर्नमेंट किस तरह से बिहेव कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना कर रही है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगा रही, कोई ड्यूटीज नहीं लगा रही है। अपने यहाँ 2014 से पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था, एफडीआई जिसको कहते हैं, लेकिन नाउ डेज 2014 ऑनवर्ड्स अब आप देखिए यहाँ बिजनेस बहुत आसान हो गया है, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एकदम बाढ़ आ गई है और आप सब लोग उसको फील करते हैं, प्रैक्टिकल आप यूजर हैं उसके। सभी लोग जान रहे हैं कि नाउ डेज
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना आसान हो गया है, चीजें कितनी आसान हो गई हैं, बिजनेस करना या मार्केटिंग करना, अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना इज टू मच इजी, बहुत आसान हो गया है। ठीक है, और जब से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जो आपकी करेंसी चेंज हुई है, उससे तो और ज्यादा आसान हो गया है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेस ही करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर टोटली डिनाइड कैश सिस्टम, कैश रनिंग सिस्टम को इन्होंने सीधे सीधे बाइकआउट कर दिया है, बंद कर दिया है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चले जाइए, कैश का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, बहुत जगह मजबूरी है। अब जैसे बिजली का बिल जमा करना है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभी इससे फेमिलियर नहीं है, वहां पे ये चल रहा है। ठीक, लेकिन आप बहुत ऐसी जगह चले जाइए जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये इसेंशियल अब नहीं रह गया, ये अब जरूरत नहीं है, वहां उन्होंने टोटली इसको बंद करके रखा हुआ है, बंद कर दिया है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अपने यहाँ जो एक गैस सिलेंडर आता था, ये सिर्फ डिजिटाइजेशन के बाद से और ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी यूज की है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू ही अब एक्चुअल यूजर तक वो सिलेंडर भी पहुंचता है, और जो उसकी जो कह सकते हैं जिसका उस पर राइट है, सब्सिडी का राइट है, वो भी उसके डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। जो उसके नाम से जो बिचौलिए ले रहे थे, जो मीडिएटर ले जा रहे थे, वो अब नहीं ले पा रहे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन। डिफरेंट डिफरेंट कंप्लेन्स आप ऑनलाइन कर दीजिए, पोर्टल बना हुआ है, ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए, देखिए रिजल्ट कितने जल्दी आता है। टोल फ्री नंबर्स आर देयर। बिजली चली जाती थी कहीं, अगर रूरल एरिया में है या थोड़ा सा कहीं इंटीरियर में है, तो 3-3 4-4 दिन तक नहीं आ रही है। आप अगर चली जाती, तुरंत आपके पास एक मैसेज आता है कि आपके एरिया में पावर कट इतने से इतने ड्यूरेशन तक होती है। उस मैसेज को आप अपने पास बचा के रखिए, और जैसे ही उससे एक्सीड कर जाए, मतलब आपको लग रहा है कि अगर 4 घंटे की कट है, तो चलिए 5 घंटे तक वेट करिए, अगले मतलब 1 घंटे और वेट करिए, 1.5 घंटे। लेकिन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि 8-10 घंटे हो रहे हैं, आप उसको कोट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और केस भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये सब किससे हो रहा है? ऑनलाइन की वजह से। और पॉलिटिकल विल, किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक पॉलिटिकल विल की सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर ऐसा है तो वो कंपनी जरूर ग्रो करेगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर, बैग एंड बैजेस लेकर के भाग जाएगी। तो जब आप ग्लोबल की बात करते हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, और पॉलिटिकल चैलेंजेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो और श्रिंक फॉर एनी बिजनेस। थर्ड इज जियो इकोनॉमिक। जियो इकोनॉमिक का मतलब ये हुआ, जो आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ठीक, कोई चीज यहां महंगी हो रही है, कोई चीज ज्यादा हो रही है, डिपेंड करता है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे, डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड करता है एम्प्लॉय पे, डिपेंड करता है मार्केट पे। तो जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आर आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो और श्रिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, इनको और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये और ये दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सीपीजी, कल्चरल, पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के ये 3 चैलेंजेस हैं। बेसिकली दीज आर challenges, these are challenges पूछा जाएगा, या limitations, these are not disadvantages, these are challenges or the limitations। मीनवाइल आप लोग अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ज्योति चौबे, मेरी आवाज आ रही है?
ज्वाइन ही नहीं किया इन्होंने दोबारा। सभी लोग अटेंडेंस जरूर लिख दीजिए। वैष्णवी, क्लास बेटा तुम्हारी कम हो रही है आजकल, क्या दिक्कत है? बस कल ट्यूट में थी तुम हमारी। अरे वही तो बात है, शादी में खूब एंजॉय कर रही हो तुम, है? चलो एंजॉय करो। लेक्चर देखती हो नहीं देखती हो, वीडियो लेक्चर? देख चलिए। ट्यूट शीट 4 धीरे धीरे लिखना शुरू कर दीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यू आर अलाउड टू क्विट। रिजल्ट आ गया है? बहुत बहुत बधाई। कौन टॉप किया है? अच्छा, रिजल्ट आया नहीं है? आप परेशान ना हो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक फॉर्म नहीं जाएगा। नहीं, अभी ऐसा होगा नहीं बेटा। बेटा अभी ऐसा होगा नहीं। हाँ, और हम लोग को भी इतना ही पता है, इससे ज्यादा नहीं पता। अगर कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। राठौर जी का नंबर है आपके पास? बीच बीच में कभी कभी आप फोन करते रहा करिए। अंशुल गुप्ता, क्लास नहीं कर रहे हो? क्लास नहीं हो रही है? लास्ट ही क्लास का तो हम बता रहे हैं, इतना लंबा तो हम भी नहीं बता पाएंगे ना, इतना टाइम है हमारे पास। लास्ट क्लास की ही हम लोग बात करते हैं। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, यू कैन लीव नाउ। हाँ कौन? बताओ आकृति। जैसे ही होगा आपको बताया जाएगा बेटा। जैसे ही गवर्नमेंट की थोड़ी सी रूल रेगुलेशंस आ जाए। अभी तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कोरोना फिर से बढ़ रहा है। वी आर आल्सो, हाँ वी आर आल्सो ट्राइंग टू कॉल यू। कौन से कॉलेज में शुरू हुआ है? अच्छा, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो बात सच है। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं।
बेटा ये सब तो तुम हमको हम तो बहुत ज्यादा ये सब चीजों से जो है जानते हैं और फेमिलियर हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस हो रही है, जो हम ये सब कह रहे हैं ना, जो शादी बारात चल रही है, क्लास छोड़ छोड़ के जाया जा रहा है, वो हमें पता है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा बाउंडेशन है। आप चाहे तो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक आपको यही कह रहा हूँ, आपकी ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट में बता चुके हैं, टॉप पर्सन तक पता है, ठीक है। और जो है सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी अभी है नहीं कुछ इसमें। और नहीं मतलब इसमें किसी का वो नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ना जो है मतलब नहीं है। और स्टिल अगर आप कोई भी आना भी चाहते हैं, एक एक करके चाहे तो आकर के आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन अभी मास लेवल पे और थोड़ा सा उसमें अभी नहीं हो पा रहा है ये चीजें, है ना। और तब तब भी मैं बात करूंगा एक बार फिर से एचओडी सर से कि बच्चे ये सब कह रहे थे, हालांकि उनको ये सब पता है, दे ऑल आर अवेयर। जो आप बता रहे हैं वो सब प्रॉब्लम हम लोग भी फेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हिमांशु भट्ट इज absent, ज्योति कुमारी लेफ्ट नाउ, वो भी absent है, हार्दिक शर्मा इज absent, आदित्य सिंह, हाँ। अब